दोस्तों आजकल आप देख रहे हो भगोड़ी के साथ लप्पू के खानदान की जबरदस्त धुलाई हो रही है और साथ में जो उसके साथ लगे हुए लोग हैं उनकी भी जबरदस्त धुलाई हो रही है और ऐसी ही धुलाई चलती रहनी चाहिए क्योंकि मामला अब अंजाम की तरफ है। आज बात करते हैं मीना परिवार की। भाई बहुत प्यार है मीना परिवार में, किसी की हिम्मत नहीं है मीना परिवार के प्यार को तोड़ने की। यह मीना परिवार एक ऐसा प्यार है, यहाँ पे इतनी ठकुराइनें हैं। एक सीमा हैदर ठकुराइन आ गई है और एक दीदी का मैंने आज वीडियो देखा था, वो कहती भाई ठाकुर कहाँ से आए, मैं जाति धर्म की बात तो नहीं करती, ठाकुर कहाँ से आए, मीना समाज ठाकुरों में नहीं आता। वैसे मैंने ललिता जी का इंटरव्यू लिया था एक बार, उन्होंने भी बोला था कि मीना परिवार ठाकुर में नहीं आता मैडम, लेकिन मैं तो ठाकुर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, मीना भी नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन भाई दीदी जी आप जो बेस पे बोलती है, इसके भाई ठाकुर है ना, ये उधर का रिश्ता लगा दे। भगोड़ी वो गंदगी है, ये कहीं पर भी अपना रिश्ता जोड़ लेती है। इसके भाई साहब ठाकुर है ना, सिंह सिंह, तो ये उसको उस नाम से बोलती है। और आज बात करते हैं लप्पू की माँ की, अंजलि की। आपने देखा होगा सब लोगों के धीरे धीरे बैटरी डाउन हो चुकी है, सबके हवाइयाँ निकल चुके हैं, सब फुस हो चुके हैं। केवल एक अंजलि है करती हुई आपको नजर आती है और उस अंजलि को गोद में बच्चा। अरे बेटा बबीता रानी को भी हमने समझाने की कोशिश की, अंजलि उम्र में तू हमसे आधी होगी जहाँ तक मुझे लगता है ना, 40 मेरी एज हो गई तो अंजलि 10-12 साल छोटी होगी। तो मतलब इस बंदी के दिमाग में अभी भी नहीं आ रहा है, लप्पू के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी है, लप्पू की माँ भी डाउन जा चुकी है, बबीता रानी के ऊपर तो ऑलरेडी कोर्ट का सम्मन जारी हो चुका है और अब ये अंजलि को आगे कर रहे हैं। अरे बेटा तेरी छोटी बच्ची है, समझा कर बात को। हम नहीं चाहते थे बबीता रानी के लिए भी इतना सब कुछ हो, लेकिन बेचारी नहीं मानी तो कोर्ट ने अपना रंग दिखा दिया। अब अंजलि भी, और जहाँ तक अंजलि, वैसे भी तुम लोग तो अब बचने वाले नहीं हो क्योंकि तुम्हें पता भाई डंडा तो कानून का बज ही चुका है, जो होना है वो तो हो ही चुका है कानूनी तौर पर। अब तुम लोगों ने अपनी असलियत शुरू कर दी, कोई बात नहीं, करते जाओ, कानूनी दाव पे तो चल चुका है, तुम्हारे ये फूहड़पन से क्या फर्क पड़ता है ना। इसीलिए कहते हैं जाहिल अनपढ़ गवार और पढ़े लिखे का फर्क कितना ज्यादा होता है। और ये ऐसी अनपढ़ जाहिल फुहड़ औरत है, गोद में छोटा सा बच्चा है और दांत फाड़ फाड़ के जिस तरीके से ये इतना बड़ा मोबिन सर का अपडेट के बाद ये औरत हंस रही ना, क्या ही कह सकते तुम जैसे गलीचों से, कुछ नहीं कह सकते। इतना बड़ा इंटरनेशनल मामला जहां पूरी दुनिया इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया की नजरें इस केस पे टकटकी लगाए हुए देख रही है, वहां पे ये जाहिल औरत एक छोटे से बच्चे को, शायद कुछ ही महीनों का होगा, गोद में लेकर दहाड़े मारकर मजाक उड़ा रही है। अबे ओ अंजलि अपनी औकात में रह ले औकात में, लास्ट टाइम तेरे को समझा रही हूँ। क्योंकि बेटा बबीता रानी की तरह तुझे भी कब तेरे साथ महिला पुलिस आई और बच्चे सहित ले गई जेल में, ये मत भूलियो। अपराधी का चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे हो ना हो, उसको सजा हमारा कानून जरूर देता। देखिए आप लोग कहोगे क्या जज हो, क्या कोर्ट हो, क्या आपके अधिकारी हैं? बिल्कुल मेरा परिवार अधिकारी, मेरे हस्बैंड एक अच्छी पोस्ट से पुलिस विभाग से है, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 2 दिन पहले लप्पू की माँ बिल्लो रानी पे अपना ब्लाउज का पूरा साड़ी का पल्ला हटा के धमाकेदार डांस कर रही थी। आज इसके चेहरे पे 12 बजा हुआ है, लेकिन वीडियो बनाना इनका मजबूरी है भैया। अगर ये ब्लॉग नहीं डालेंगे, पब्लिक इन पे रिएक्शन दे दे के इनका खाना पीना सब कुछ हराम कर देगी। इसलिए इन लोगों ने कहा भाई हमें ब्लॉग भी डालना, साथ में पैसा भी तो कमाना है ना, कोर्ट के चक्कर काटेंगे, बार बार कोर्ट में बुलाएंगे। तो दोस्तों मुझे किसी ने आज बहुत सारे, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में कमेंट्स किए, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, पर्सनल बहुत सारे लोगों ने ऐसे मैसेज किए हैं जो मैं यूट्यूब पे बोल भी नहीं सकती हूँ, इनके लिए कि भाई अगर ये कोर्ट में नहीं गई तो आपको बता दूँ हम भी चाहते हैं कोर्ट में न जाए, और हमने चाहा था, ये नहीं गई, इसीलिए कोर्ट ने खुद इनके लिए फैसले किए हैं। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना करें, क्योंकि इनके बाप की जागीर नहीं है कोर्ट, वहाँ पे इनकी नहीं चलती, अपराधियों की बिल्कुल भी नहीं चलती है। कोर्ट अपना डिसीजन देता है। हम तो चाहते हैं ना जाए, हम तो चाहते हैं रामू काका इनको फंसा दे, हम तो चाहते हैं कि इनके ऊपर जो चीज़ें हो चुकी हैं, अब देखिए 2 दिन बाद कल शायद आपको अच्छी खबर मिलेगी, वेट कीजिए। अब तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, अब जो उनको आग लगी है उनको लगने दीजिए भाई, जलेंगे भुसेंगे। आज तक तो हमसे कहते थे ना सीमा से जलती हो, सीमा से जलती हो,
इतने बुरे भी नहीं हम, उससे अच्छी शक्ल है, 40 साल उम्र हो गई लेकिन अभी भी फेस में ग्लो है, अभी भी शक्ल में है, क्योंकि हम टेंशन नहीं लेते भाई। इसी का टेंशन था बकाया, हमें ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि हमें पैसा कमाने के लिए नाचना है, अपने बच्चे उठा के दूसरी जगह चले गए, अपने पति का घर बेचा है, ऐसा टेंशन नहीं है हमको। हमारे हस्बैंड साथ है, हमारे पास एक ही हस्बैंड है, हमने किसी का घर नहीं उजाड़ा, अपने पति का घर उजाड़ के नहीं गए, तो हम क्यों टेंशन लें। इसलिए हम क्यों चलेंगे सीमा हैदर से, आप बताइए। ऑलरेडी जहां हम पूरा उत्तराखंड में अपना झंडा गाड़ चुके, ऑलरेडी जब हम लोगों के लिए उठकर खड़े होते, लोगों के लिए लड़ते हैं, और हमें कोई गलत कहता है हम जवाब नहीं देते। हम जानते हैं जो इंसान सच हक की लड़ाई लड़ता है ना, उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से हमारे बजरंगी भाईजान ने मुश्किलों में सामना किया, उनको कितना जलील किया, उनको गिराने की कोशिश की गई, फर्क पड़ा उन्हें? नहीं पड़ा। प्यार से हंसकर उन्होंने जवाब दिया, आपके सारे मुश्किलों को ख़त्म किया। वहीं पे ये जो भाई है ना, इसका AP सिंह भाई जो है, भाई साहब, उन भाई साहब ने तो फांसी की सज़ा तक का ऑर्डर सुना दिया यूट्यूबरों को, जिन्होंने अपनी बात रखी कि उसको फांसी की सज़ा दिला दूंगा, उसको लटका दूंगा। किसके लिए? एक अपराधी महिला के लिए, एक देशद्रोही महिला के लिए, एक गद्दार महिला के लिए, जो हमारे देश की नहीं, अपने 4 बच्चों को उठाकर हमारे देश में एंट्री करती। जानते हैं ना आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं कि भाई जासूस। जासूस कहा जाता है जो बच्चों को मोहरा बना के यहाँ रह जाए, जबरदस्ती बैठ जाए, अपने आप को खुद प्रूव कर दे कि भाई मैं सनातनी हूँ। वो कोर्ट की ज़रूरत नहीं समझती, सरकार की ज़रूरत नहीं समझती। मीडिया ऑलरेडी TRP के चक्कर में भी चुकी होती है। अब तो आ गया ना, मीडियाओं का भी नंबर आ गया, अभी और आने वाला है। चिंता ना करिए, अब तो अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। अब मोदी जी ने कहा था ना, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आ गए हैं। इंतज़ार करिए, इंतजार की घड़ियां खत्म होने रहे। सबर का फल बड़ा मीठा होता है। ये अंजलि जितना फुदक रही है, लप्पू का खानदान जितना फुदक रहा है, अभी तो चमची चाची पे सिकंजा कसा है ना, अभी तो घर के लोगों का नाम ही नहीं आया है। बहुत जल्दी आने वाला है और बहुत अच्छी खबर आने ले। फिर आती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। ऐसी ही आपको लगातार एक के बाद एक सुपर बिग जबरदस्त अपडेट मिलेगी, तो वेट करिए। हमने भी वेट किया, आप भी वेट करिए। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी का धन्यवाद।